नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने हेडिंग में डाला था कि 25,850 और 25,600 ये दो लेवल इम्पोर्टेंट थी। तो 850 के ऊपर ये निफ्टी जाएगी क्या, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी क्या, और मैंने क्लियर कट बताया था कि वहाँ तक अगर आती है तो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आपने देखा होगा तो मंडे को हमने एक जो फ्राइडे को सेल ऑफ आया था वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, संडे को सेल ऑफ आया था, सॉरी फ्राइडे नहीं, संडे को सेल ऑफ जो बजट के हिसाब से आया था, उसके बाद मंडे को एक कंसोलिडेशन मूव मिली जो इसके अंदर ही थी। और आप देखते हो तो यहाँ से बॉटम से मैंने जो टाइम एंगल डाला था उसने परफेक्ट सपोर्ट किया। वहाँ पे सपोर्ट करने के बाद ये टाइम एंगल ने यहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद हमारा ट्रेड डील का न्यूज़ आया। उसके वजह से निफ्टी ओपन जो है ऊपर हुई और हाई 26,341 का बना के नीचे क्लोजिंग हुई। अब आपने उस दिन का अगर ट्रेडिंग हाई देखा होगा तो 25,870 के आसपास है। तो एक्चुअली ऐसे हुआ है कि 25,850 के ऊपर हमने ट्रेड होते हुए देखा ही नहीं ज़्यादा, और 25,850 के नीचे ही ट्रेड हुआ। उसके बाद दूसरे दिन उसका लो तोड़ा, तीसरे दिन वहाँ पे वापस सेलिंग दिखाई दी, चौथे दिन नीचे सबके लो तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी। अभी यहाँ पे जब 850 के ऊपर जाके आई तो 600 में इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलना था, लेकिन 600 के बजाय 500 में बंद करके 500 का लो करके क्लोजिंग में यहाँ पे हमने 25,693 का क्लोजिंग देखा। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से सपोर्ट लेगी निफ्टी कि और नीचे जाएगी। अभी सब लोग तो डरे हुए इसके लिए कि एफआई सपोर्ट नहीं कर रही है, ट्रेड डील का अभी भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, डिटेल्स में जाने के बाद पता चलेगा। तो ये सब कंफ्यूजन में निफ्टी क्या करेगी, तो मैं आपको एक क्लियर कट जवाब देता हूं कि जब तक 25,490 का जो लो बनाया, आप 500 पकड़ लीजिए, 25,500 के नीचे जब तक क्लोज नहीं मिलता है तब तक हमको निफ्टी में नीचे के साइड में मंदी नहीं मिलेगी। और जब तक 25,900 के ऊपर हमको क्लोज नहीं मिलता है तब तक हमको 25,900 भी एक सिंगल पॉइंट का कंफर्मेशन रहेगा। उसके ऊपर अगर जब ट्रेडिंग करके 26,100 के ऊपर जाके क्लोज देगा, मार्केट 26,100 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके ऊपर जब ट्रेडिंग होगी तब हमको मार्केट यहाँ से नया हाई क्रिएट करते हुए दिखेगा और हम लोग फिर 26,800 के आसपास मूवमेंट को जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन लेवल पे वॉच करना है। एक 25,500 के नीचे क्लोज होती है क्या, अगर 25,500 के नीचे क्लोज हो रही है तो हमको तेजी में रहना नहीं है। और अगर 25,900 के ऊपर बंद आता है तो तेजी का फर्स्ट कंफर्मेशन आएगा, और 26,100 के ऊपर जब ये बंद होगी तब हमारा कंफर्मेशन आएगा कि निफ्टी हाई तोड़ेगी। तब तक हमको निफ्टी का कंफर्मेशन मिलेगा नहीं हाई तोड़ेगा कि नहीं। जब तक 26,100 इंटैक्ट है तब तक हमको ऊपर का तेजी का कंफर्मेशन मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट कंफर्मेशन हमको भले ही 25,900 में मिलेगा, लेकिन जो एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है वो 26,100 के ऊपर ही हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का तो मैंने क्लियर कट बताया। इसका एक टाइम एंगल का लॉजिक बताता हूँ। जो यहाँ से लो बना था उसका अपवर्ड एंगल भी आप देखेंगे तो 25,900 है, जहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन आएगा टाइम एंगल के ऊपर, और जैसे ही टाइम एंगल के ऊपर जाएगी यहाँ पे ये ट्रेडिंग करेगी तो ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी। अभी भी जब तक 25,900 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है तो ये जोन अभी भी बरकरार है जहाँ पे हमको ट्रेडिंग होते हुए दिख सकती है निफ्टी।
अगर ये 25,900 क्रॉस नहीं होती है तो हमको वापस निफ्टी नीचे आते हुए दिख सकती है, और 25,500 के नीचे जैसे ही क्लोज आ जाएगी हमारा टारगेट 25,300 और अगेन 25,000 के आसपास टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पे सब लोग पैनिक करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद भी निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से फरवरी महीना जो है ये मुझे मंदी की तरफ दिखा रहा है, एज पर गैंस कैलकुलेशन मंदी की तरफ दिखा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको 26,100 का लेवल और 25,900 का लेवल बहुत अच्छी तरह वॉच करना है। अगर वो क्रॉस होता है तो ही तेजी में जाना, अदरवाइज ये मार्केट आपको फंसा के नीचे का लो ब्रेक करने की पूरी संभावना हो सकती है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ कि 25 फरवरी महीने में हमको सेल ऑफ आने का पूरा चांस है, और मेरे ख्याल से 15 से 20 फरवरी के बीच में हमको एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख सकता है। तो आप पूरी तरह तेजी में जाने के पहले 26,100 के ऊपर ही अगर कंफर्मेशन हुआ तो ही तेजी में जाइए, अदरवाइज तेजी अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में आपको क्लियर कट बताया। निफ्टी के बारे में और एक बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देख रहे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया था मेरे ख्याल से कि 57,800 का एक सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे गया तो ही बैंक निफ्टी वीक होगी, ये मैंने क्लियर कट बताया था। और अगर वहां से सपोर्ट लेती है तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर आएगी, ये मैंने क्लियर कट बताया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी बैंक निफ्टी ने ऊपर न्यू हाई बना के वापस क्लोजिंग दी है। न्यू हाई बना के जो भी ट्रेडिंग की है वो अर्लियर हाई के अंदर ट्रेडिंग की है। तो जब तक आपको 60,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है और उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करती है, तब तक बैंक निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ तेजी नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहेगा वो 59,000 का रहेगा। अगर उसके नीचे क्लोज आती है तो बैंक निफ्टी हमको वीक होते हुए दिख सकती है, और फिर हमको टारगेट 58,700 और 58,200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में इतना ही ध्यान में रखना है कि 60,500 के ऊपर क्लोज आता है क्या, उसको आपको वॉच करना है। अगर वो आता है तो 61,300 तक की मूवमेंट आपको मिल सकती है। अगर 61,300 या हाई ये जब क्रॉस हो जाएगा उसके ऊपर ही एक्चुअली बैंक निफ्टी में तेजी दिखेगी, उसके पहले बैंक निफ्टी में तेजी दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपको लेवल्स के साथ कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे क्या करना है, मैंने ये आपको बता दिया है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी मैं टेलीग्राम के ऊपर वापस एक बार एक्टिवेट हो रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्रिप्टो के भी थोड़े से व्यू डालते जाऊँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी व्यू डालते जाऊँगा। तो आप वहाँ पे भी आप अपना ध्यान रख सकते हैं, वहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं है। तो अगर आपको वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो मैंने लिंक दी हुई है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, तो आपको मेरे जितने भी रेगुलर अपडेट्स है वो आपको फास्ट मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।